हेलो गुड मॉर्निंग। सो हमने लेआउट स्टार्ट किया था एंड्रॉयड में चैप्टर 3 में, और ऑलमोस्ट 4 लेआउट हो गए थे अपने। सिर्फ रिलेटिव और टेबल लेआउट बाकी है, तो आज के लेक्चर में हम लोग वो देखने वाले, ठीक है। सो रिलेटिव लेआउट के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था लास्ट लेक्चर में, और उसके एट्रीब्यूट्स बहुत सारे थे, आई गेस 20 एट्रीब्यूट्स थे। इसीलिए हम लोग ने वो वहाँ पे स्टॉप किया था, और ये लेक्चर में हम लोग वो उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। Okay, so as I said in the last lecture, in the relative layout, the two views are interconnected. They have relations, and that's why we call them as a relative layout. Okay, so there is relation between these two child from top to bottom, and using this gravity attribute, we can set the position of that individual view, that individual module ओवर और पेरेंट विंडो। ओके, ये भी हम लोग ने देखा था। आईडी तो हम लोग को मालूम है, ग्रेविटी भी देखा था। एंड इग्नोरिंग ग्रेविटी टेल्स अबाउट दैट द ग्रेविटी शुडंट अफेक्ट द मींस ग्रेविटी इफेक्ट। आई वांट द आई वांट द ग्रेविटी इफेक्ट इज नॉट सेट ऑन माय इंडिविजुअल व्यू। सो ऐसा अगर करना है, सो वी कैन सेट दिस इग्नोर ग्रेविटी। सो दिस विल सिंपली इग्नोर द ग्रेविटी ऑप्शन, ग्रेविटी एट्रीब्यूट। ओके, सो नाउ बैक टू पॉइंट। जो उसके अंदर एंड फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो है उसके अंदर, और भी बहुत सारे 20 एट्रीब्यूट्स जैसे मैंने बोला। सो वो 20 एट्रीब्यूट्स क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, नाम में उसके सब कुछ है। सो फर्स्ट है एंड्रॉयड लेआउट अबव। सो इट कैन सिंपली पोजिशन द बॉटम एज ऑफ दिस व्यू अबव the given anchor view id and must be reference to another resource. So it simply put the view module view element at the above of the view id, anchor view id, ठीक है। from @ plus package type name. so @ plus package मतलब जो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला ट्रू अगर मैंने लिखा है @ प्लस वाला, जो आईडी को बिलोंग करने वाला @ प्लस पैकेज, हाँ, जो आईडी मतलब अलाइन मैंने कर दिया, तो वो आईडी का एलिमेंट means using this syntax, using this line, I can access the id name, and to that individual id, the module which belongs to that individual id will be placed above the top of the window, above the parent, above the top of the parent window. Okay, उसके बाद है Android layout align bottom. So simply जैसे कि यहाँ पे देखो, okay, so it will make the bottom edge of this view match the bottom edge of the given anchor id. So it will simply align the items at the bottom of the page using this package, using this id. Okay, this is my reference id. उसके बाद है लेआउट अलाइन लेफ्ट। सो ये बॉटम में करता था, ये लेफ्ट में करने वाला है। उसके बाद है लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम। क्या अभी क्या करेगा, इफ ट्रू, इफ दिस वैल्यू इज ट्रू। सो इसकी वैल्यू अभी हम लोग को पता चल गई कि वैल्यू कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। हम लोग ट्रू और फॉल्स ही लिख सकते हैं इसमें। सो ट्रू है तो क्या करेगा, मेक्स द बॉटम एज ऑफ दिस व्यू, जो सपोज ये हम लोग ये थर्ड वाला डब्बा है ना, ये सपोज उसकी पेरेंट विंडो है, ठीक है। सो क्या करेगा, इट मेक्स द बॉटम एज ऑफ दिस व्यू मैच द बॉटम एज ऑफ द पेरेंट। सो इसकी जो बॉटम एज है ना, वो उसके पेरेंट के बॉटम एज के साथ मैच करने वाली है। तो सपोज ये उसका एलिमेंट है, हाँ, और ये उसकी पेरेंट विंडो है, जो बॉर्डर दिख रहा है ना। सो वो उसकी बॉटम एज, इट विल मैच हिज बॉटम एज अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट, दैट्स इट। वो सिंपली वो पेरेंट एज के साथ, पेरेंट विंडो के साथ उसकी बॉटम एज मैच करने वाला है, ठीक है। उसके बाद है लेआउट अलाइन पेरेंट एंड। okay, if the value is true, makes the end edge of this view match the end edge of the parent. So जहाँ पे parent का end हो रहा है, वहाँ पे उसका ये child का end होने वाला है, and it must be true or false. okay, उसके बाद है align parent left. same, अभी ये align parent वाली है, ये bottom था, ये end है, ये left में आने वाला है। उसके बाद है align parent right, ये right में आने वाला है, ये start में आने वाला है, और ये top में आने वाला है, ठीक है। सो ये अलाइन पेरेंट वाले बॉटम लेफ्ट टॉप राइट सब आइटम थे। ओके, उसके बाद है लेआउट अलाइन राइट। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम लोग ने देखा था अलाइन लेफ्ट, और लेफ्ट के हिसाब से ये सारे जो ऑप्शंस थे वो देख लिए। अभी लेआउट अलाइन राइट।
Okay, so it makes the start edge of this view match the start edge of the given anchor id and must be reference to another resource. ठीक है, सॉरी ये नहीं, कहाँ पे गया, राइट, हाँ अलाइन राइट. सो makes the right edge of this view match the right edge of the given id. ठीक है, so वो लेफ्ट में किया था, वो अभी राइट में करने वाले. अभी ये यहाँ पे देखो, जो आईडी को बिलोंग कर रहे हैं ना, वो इंडिविजुअल आईडी को ही वो सेट करेंगे. लाइक लेफ्ट है तो लेफ्ट में जाएगा, बट जहाँ पे पेरेंट दिया है वो पेरेंट के हिसाब से उसे सेट करेगा. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट करंट सिचुएशन इट कैन मैनेज इट्स पोजिशन and it can set his x and y coordinates according to parent window. But in this case, in this layout align right align left case, the id is being used while setting up the location parameters, while setting up the x and y coordinates. Okay, so it changes its size, it changes its position according to its id, and this attribute changes its पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट विंडो. ठीक है, सो ये अलाइन राइट करने वाला है. सिमिलरली स्टार्ट टॉप अलोंग विद आईडी, इसके बाद बिलो करने वाला है अलोंग विद आईडी. ठीक है, अब ये देखो दूसरा भी आ रहा है यहाँ पे, एंड्रॉइड लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल. सो इसकी वैल्यू अगर ट्रू है, सो सेंटर्स दिस चाइल्ड हॉरिजॉन्टली. सो ये क्या करेगा, पूरे चाइल्ड को उसके सेंटर करेगा हॉरिजॉन्टली लेके. ठीक है, मतलब सपोज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है तो वो यहाँ पे आएगा, सपोज मैंने बॉटम में किया है तो बॉटम में वो यहाँ पे आएगा. सिर्फ वो हॉरिजॉन्टली सेंटर करने वाला है. मतलब ये पूरे वर्टिकल जो लाइन है ना अपनी, वो लाइन में वो कहाँ पे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली कहाँ पे भी हो सकता है विद इन इट्स पेरेंट. ठीक है, मतलब रेफरिंग टू इट्स पेरेंट साइज इट कैन सेंटर द चाइल्ड लेआउट हॉरिजॉन्टली नॉट द वर्टिकली. ठीक है, मतलब वो वर्टिकली सेंटर चाहिए तो फिर मुझे दोनों भी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी. इसमें क्या होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेट होगा. एंड द नेक्स्ट इज सेंटर इन पेरेंट. if the value is true center this child horizontally and vertically. मतलब अभी क्या है, horizontally center किया ना, so मैं उसे एक जैसे कि, ठीक है पेंट में दिखा दो आपको. ओके, सो सपोज दिस इज माई व्यू ऑन माई पेरेंट विंडो. कंसिडर करना है ये पेंट मैंने ओपन किया, एक्चुअल दिस इज नॉट एंड्रॉइड स्टूडियो. सो इफ आई एम सेटिंग द वैल्यू एज अ हॉरिजॉन्टली सेंटर, सो ये क्या होगा, सपोज ये यहाँ पे है, सो वो हॉरिजॉन्टली सेंटर किया मैंने तो यहाँ पे आएगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टली सेंटर आएगा. बट इन केस अगर जो वैल्यू थी सेंटर इन पेरेंट, सेंटर इन पेरेंट किया तो वो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर है और वर्टिकली भी सेंटर है, तो वो पूरे स्क्रीन के सेंटर में आ जाने वाला है. ठीक है, इन द केस ऑफ वर्टिकल सेंटर सपोज वो यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे तो है. ठीक है, तो वो सेंटर आ जाएगा यहाँ पे, सिर्फ ये लाइन के वो सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकली मतलब वो सिर्फ ये वर्टिकल लाइन को ही सेंटर करने वाला है. हॉरिजॉन्टल किया, सपोज यहाँ पे मॉड्यूल है, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं मॉड्यूल, हॉरिजॉन्टल किया तो ये लाइन है, तो ये लाइन के वो सेंटर में आने वाला है हॉरिजॉन्टली. क्लियर? ओके ओके, देन द लेआउट टू एंड ऑफ. हाँ, सो positions the start edge of this view to the end of the given anchor id. हाँ, उसके बाद लेआउट टू लेफ्ट ऑफ. एंड ऑफ मतलब एंड में जाने वाला है, लेफ्ट ऑफ मतलब लेफ्ट ऑफ द गिवन एंकर आईडी के, उसके बाद राइट ऑफ मतलब राइट उसमें, और स्टार्ट ऑफ मतलब वो गिवन आईडी के स्टार्ट में जाने वाला है. ठीक है, दैट्स इट, सिंपल. वही प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी को मैंने घुमाया है, क्योंकि दो रिलेशन, दो एंटिटीज, दो व्यूज के बारे में मुझे रिलेशन सेट करना है, एंड दैट इज ऑल अबाउट अवर रिलेटिव लेआउट. Okay, so this file is common in each and every Android project. As far as the layout concern, this file is common in each and every layout, as we see in this file in in absolute layout, in और कौन सा देखा हम लोग ने, फ्रेम लेआउट, और कौन सा देखा, जो भी कुछ लेआउट देखे होंगे उसमें ये कॉमन था फाइल. ओके, ओनली दिस activity main.xml file can be changed in each and every layout section. So for the absolute layout we declare absolute layout, then linear के लिए linear layout, and similarly here we have seen the relative layout, so we're declaring the layout as relative layout. XML-NS is the launching of this layout on in our Android Studio. उसके बाद width और height मैंने दे दी है, और पैडिंग दे दी है. पैडिंग भी हम लोग ने देखा था क्या है वो, पैडिंग और मार्जिन. ठीक है, सो पैडिंग भी दे दी बिकॉज दोज आइटम्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर
there is one relation between them. Okay, so we set the padding as well. Okay, उसके बाद देखो मैंने 1 2 3 4 टोटल 4 मैंने व्यूज लिए. फर्स्ट है एडिट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया है जहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ. दूसरा है उसके ही अंदर, अभी देखो रिलेटिव के अंदर मैंने एक 4 व्यू नहीं है, 3 ही व्यूज है, और रिलेटिव के अंदर मैंने एक लीनियर लेआउट क्रिएट किया है. ठीक है, सो सिर्फ यही आइटम लीनियर रिलेटिव लेआउट के अंदर आएगा, बट I can use the property of relative layout in this children as well, because the inheritance is performed. Inheritance means अभी relative के अंदर linear layout है. Okay, so linear can access the properties of relative layout. So these buttons are the children of linear layout, and linear layout can be inherited from relative layout. So the button obviously can access the properties, the attributes of relative layout as well. Okay, सो यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं. एडिट टेक्स्ट में देखो आईडी तो सब में कॉमन ही रहेगी. आईडी दिए है, विड्थ हाइट दी है, और हिंट दिए. हिंट मतलब जैसे प्लेस होल्डर काम करता है ना, वैसे ही है. यहाँ पे देखो रिमाइंडर करके कुछ लिखा है. हिंट में एक्चुअली में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख सकता हूँ, जैसे कि हिंट मतलब ये है ना, एंटर यूर नेम. ठीक है, सो ये एंटर यूर नेम मैंने ये हिंट में लिखना है. सो वो आपको अपने प्रैक्टिकल में देखा होगा है, मैंने अगर प्रैक्टिकल सेंड किया है तो इसका, कि वो एंड्रॉइड स्टूडियो में जब भी आप लोग हिंट सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक बॉक्स आता है, और बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं ये जो हिंट है ना, एंटर यूर नेम, जो एडिट बॉक्स में उसने हिंट दी. ओके, उसके बाद लिनियर लेआउट किया है, ओरिएंटेशन वर्टिकल दिया मैंने. अभी यहाँ पे देखो उसने रिलेटिव लेआउट की प्रॉपर्टीज यूज की है लिनियर लेआउट में. क्या है? लेआउट अलाइन पेरेंट स्टार्ट. ओके, सो क्या है? लेआउट अलाइन पेरेंट स्टार्ट. So if true, makes the start edge of this view match the start edge of the parent. Okay, so वो start edge match करने वाला है, और यहाँ से ही parent की उसके start edge कहाँ पे? यहाँ से. तो वो यहाँ से ही वो चालू होने वाला है. मतलब यहाँ पे तो एक मॉड्यूल ऑलरेडी है रिलेटिव में, और उसके रिगार्डिंग ही फिर ये दूसरा उसके रिलेशन में दूसरा मॉड्यूल आ गया. ठीक है, जो लिनियर के अंदर 2 मॉड्यूल है, और ये दोनों की मैंने हाइट और विड्थ सेट की है, और सिर्फ उन लोग को नाम दिया है, न्यू बटन और आईडी दी है. दैट्स इट. क्लियर? सो ये प्रॉपर्टी ही मुझे बताएगी कि दिस 3 मॉड्यूल्स आर रिलेटिव टू ईच अदर. देयर इज वन रिलेशन बिटवीन दिस 3 मॉड्यूल्स अमॉन्गस्ट ईच अदर. क्लियर? सो दिस इज आवर रिलेटिव लेआउट. Okay, so our next and last layout is Android table layout. So लास्ट लेआउट है और चैप्टर 3 भी खत्म हो जाएगा. सो इट गोइंग टू बी अरेंज्ड ग्रुप्स ऑफ व्यूज इनटू रोज एंड कॉलम्स. सो टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. यहाँ पे देखो टेबल लेआउट मतलब क्या, कि वी कैन अरेंज द आइटम्स with respect to rows and columns. You will use the table row element to build a row in the table. So we can use this attribute element, and each row has a 0 or more cells, and each row has 0 or more cells मतलब उसके टपल्स हम लोग बोलेंगे, डेटाबेस में देखा था ना. ठीक है, so each row has 0 or more cells. in each cell can hold one view object. so ये एक रो में एक हम लोग ऑब्जेक्ट, वो व्यू ऑब्जेक्ट बता सकते हैं. मतलब यहाँ पे हम लोग बटन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इमेज, डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स. सो द कंटेनर्स डू नॉट डिस्प्ले बॉर्डर लाइंस फॉर देयर रोज, कॉलम्स और सेल्स. यहाँ पे ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया है, बट एक्चुअल टेबल लेआउट डज नॉट show these lines as distributed lines as rows and columns. वो हम लोग को दिखाई नहीं देंगे एट द टाइम ऑफ जब हम लोग बनाने वाले तब. ठीक है, और ये उसके एट्रीब्यूट्स है. नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं ये एग्जैक्टली क्या है टेबल लेआउट. ठीक है, और चैप्टर 3 भी अपना यूनिट 3 खत्म हो जाएगा. थैंक यू.